हेलो सातवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का षष्ठ पाठ समझेंगे। प्रयत्नो विधेयः, प्रयास करना चाहिए। इसमें ये एक बच्चा दिख रहा है आपको नदी में तैरते हुए। नीचे बताया जा रहा है क्या प्रयास करना चाहिए। रवि, श्याम ऐसा अति गभीरा नदी नद्याम अपरम जलम अस्ति मम च भ्राता मोहना तरती। रवि ने श्याम से कहा कि यह बहुत गहरी नदी है और इसमें बहुत ज़्यादा जल है और मेरा भाई मोहन इसमें तैरता है। श्यामः नद्यां मोहन कथम तरति तरणं तु अति कठिनम सह अपारे जले कथम न मंजति। श्याम ने कहा नदी में मोहन तैरता है, तैरना तो बहुत कठिन काम है। गहरे जल में मोहन डूबता क्यों नहीं है। अपारे जले यानी गहरे जल, गहरे जल में मोहन डूबता क्यों नहीं है। कथम यानी क्यों। रवि, तम उचितम वदसी यत तरणम अति कठिनम। रवि ने कहा कि तुम उचित कहते हो, तैरना बहुत कठिन है, किंतु मोहन तरणस्य प्रयत्नं करोति, लेकिन मोहन तैरने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है एक तरह से। अतः सा न मंजति, इसलिए वह नहीं डूबता है। प्रयत्न कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवति। प्रयत्न करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। जैसे प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवः जयं प्राप्तवन्तः। यहाँ पर रवि के द्वारा उदाहरण दिए जा रहे हैं कि प्रयास करने से क्या क्या होता है। तो वो पहला बता रहे हैं कि प्रयत्न एवं महाभारत, यानी प्रयत्न करने से या प्रयास करने से ही महाभारत में पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन एव परतंत्रतापाशात् मुक्तः। परतंत्रपाशात् यानी परतंत्रता की बेड़ियों से। हमारा देश प्रयास करने से ही परतंत्रता की बेड़ियों से या जंजीरों से मुक्त हुआ था। प्रयत्नेन एव जनः उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति, यानी प्रयत्न करने से ही मनुष्य ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता है। प्रयत्नेन एव छात्रः परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नोति। प्रयत्न करने से ही छात्र परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं। अतः अस्माभिः पुनः प्रयत्न विधेय, इसलिए हमें भी बार बार प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नेन जनः किं किं कुर्वन्ति अद्य वयं पाठे पठामः। प्रयत्न के द्वारा मनुष्य क्या क्या करते हैं, किं किं कुर्वन्ति, आज हम पाठ में पढ़ेंगे। आगे आपके प्रयत्न या प्रयास के ऊपर श्लोक दिए जा रहे हैं। पहला है आपका प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर अर्जनानां, प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धि अर्जनानां, प्रयत्नेन युद्धे जयः स्यजनानां, प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेय। अर्थात मनुष्यों को प्रयास करने से कार्यों में सिद्धि मिलती है। प्रयत्न करने से या प्रयास करने से ही मनुष्य में सद्बुद्धि बढ़ती है या सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। और प्रयत्न करने से ही मनुष्य को युद्ध में जय यानी विजय प्राप्त होती है। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए। दूसरा श्लोक है आपका
प्रयत्नेन धीरा समुद्रम तरन्ति, प्रयत्नेन वीरः गिरिं लङ्घयति, प्रयत्नेन विज्ञः वियत्युत्पतन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्न करने से धैर्यशील व्यक्ति, धीरा यानी धैर्यशील, प्रयत्न करने से धैर्यशील व्यक्ति समुद्र पार कर जाते हैं। तरंती यानी यहाँ पे तैरना यानी पार कर लेते हैं। प्रयत्नेन वीरः गिरिं लंघयति यानी बलवान मनुष्य प्रयत्न करने से क्या होता है, पहाड़ भी लांघ जाता है, गिरी भी लांघ जाता है। गिरी यानी पर्वत या पहाड़। प्रयत्न करने से विशेष ज्ञानी, विज्ञा मीन्स बुद्धिमान मनुष्य। तो प्रयत्न करने से ज्ञानी मनुष्य आकाश में भी उड़ते हैं, इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगला है आपका कठोरः प्रयत्न्यात् मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्न्यात् साध्यं भवत्येव साध्यं, प्रयत्न्यात् योग्यः सुयोग्यः भवन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। यानी प्रयास करने से कठोर भी कोमलता को प्राप्त हो जाता है या कोमल बन जाता है। प्रयत्न करने से या प्रयास करने से ही असाध्य भी साध्य हो जाता है। असाध्यम साध्यम, असाध्य भी साध्य हो जाता है। और प्रयत्न करने से ही अयोग्य भी सुयोग्य हो जाता है, यानी अभ्यास करने से बराबर योग्यता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयत्नेन मुक्ति श्रितः भारतीयः, प्रयत्नेन रिद्धि गतः भारतीयः, प्रयत्नेन विश्वप्रियः भारतीयः, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। अर्थात प्रयत्नेन मुक्ति श्रितः भारतीयः का मतलब प्रयास करने से ही भारतीयों को मुक्ति प्राप्त हुई है। प्रयास करने से ही भारतीय वैभवशाली हुए हैं या बने हैं। रिद्धि का मतलब है वैभवशाली बनना। प्रयत्नेन विश्वप्रियः भारतीयः, प्रयास करने से या प्रयत्न करने से ही भारत विश्वप्रिय हो गए हैं, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आगे बच्चों आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, क्योंकि श्लोकों का अर्थ थोड़ा सा अनुवाद कठिन पड़ता है, तो आपको श्लोक याद करने हैं। अपनी नोटबुक में नोट करके इन्हें अच्छे से याद करेंगे तो श्लोकों का अर्थ आपको आराम से करते बन जाएगा। आगे हम समझेंगे अभ्यास। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका, जनानां सद्बुद्धि वृद्धि केन भवति। मनुष्यों की सद्बुद्धि वृद्धि कैसे होती है। एक पद में उत्तर देना है, केन शब्द यानी कैसे। तो यहाँ पे आपका जवाब है प्रयत्नेन। सिर्फ इतना ही शब्द लिखना है आपको, प्रयत्नेन। अगला प्रश्न है आपका, प्रयत्नेन वीरः कान लंघयति। प्रयत्न करने से वीर क्या लांघ जाते हैं या क्या पार कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका ग्रीन यानी पर्वत या पहाड़। प्रयत्नेन के विद्युत पतंती। प्रयत्न करने से कौन आकाश में उड़ते हैं। तो जवाब है आपका विज्ञः यानी ज्ञानी। प्रयत्नेन के विश्वप्रियः। प्रयत्न करने से कौन विश्व में प्रिय हुआ। जवाब है आपका भारतीय यानी भारतीय प्रसिद्ध हुए। और अगला है प्रयत्न्याद योग्य कीदृशः भवन्ति। प्रयास करने से अयोग्य कैसे हो जाते हैं। प्रयास करने से अयोग्य भी सुयोग्य हो जाते हैं। तो जवाब है आपका सुयोग्य। आगे है आपका
एक पदेन उत्तरम लिखत। एक वाक्यन उत्तरम में पहला है आपका प्रयत्नेन भारतीय कामगतः, यानी प्रयास करने से या प्रयत्न करने से भारतीयों को क्या मिला। जवाब है आपका प्रयत्नेन रिद्धिम गतः भारतीय, यानी प्रयत्न करने से भारतीयों को वैभव मिला या वैभवशाली हुए। अगला है आपका प्रयत्नात् कहा मृदुत्वम प्रयाति, यानी प्रयास करने से क्या कोमलता को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्नात् कठोरः मृदुत्वम प्रयाति, यानी प्रयास करने से कठिन भी या कठोर भी कोमलता को प्राप्त हो जाता है। अगला अस्माभिः कः विधेयः, हमें भी क्या करना चाहिए। अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेयः, हमें भी बार बार प्रयास करना चाहिए। अगला है आपका प्रयत्नेन कुत्र जनानां जयः स्यातः, प्रयास मनुष्यों को प्रयास करने से कहाँ जय मिलती है, यानी कहाँ विजय प्राप्त होती है। प्रयत्नेन युद्धे जयः स्यज्यनानामः, यानी प्रयास करने से मनुष्य को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। अगला प्रयत्नेन भारतीय का काम श्रितः, प्रयास करने से भारतीयों को क्या प्राप्त हुआ। प्रयत्नेन मुक्तिम श्रता भारतीय, यानी प्रयास करने से भारतीयों को मुक्ति प्राप्त हुई, यानी स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत, यानी जो शुद्ध वाक्य है उसके आगे आ लिखना, आम लिखना है, और जो अशुद्ध वाक्य है उसके आगे ना लिखना है। पहला जैसे उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, प्रयत्नेन जनानां कार्येषु सिद्धि भवति आम, प्रयत्नाद् योग्या सुयोग्या न भवति न। अगला है आपका प्रयत्नेन भारतीय मुक्ता न अभवन्, न आएगा। धीरः परिश्रमेण समुद्रम तरन्ति आम, वैज्ञानिकः प्रयत्नेन आकाशे उड्यन्ति आम, प्रयत्नेन वीरः गिरिं न लङ्घयति न, प्रयत्नेन असाध्यं साध्यं भवति आम। फिर ये जो आपके रिक्त स्थान है ये श्लोकों में से ही आए हुए हैं, आप इस श्लोकों को देख करके बहुत आसानी से भर सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे समझाए हैं। देखें, प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धि अर्जनानां, प्रयत्नेन धीरः समुद्रं तरन्ति, प्रयत्नेन वीरः गिरिं लङ्घयति, प्रयत्नेन विश्वप्रियः भारतीयः, कठोर प्रयत्नेन मृदुत्वं प्रयाति। फिर आगे आपका प्रश्न है उदाहरणानुसार अधोलिखित शब्दानाम एक वचने परिवर्तित। शब्द दिए हुए हैं आपको, इन्हें एक वचन में लिखना है। ये आपके जो भी शब्द दिए हुए हैं ये सभी बहुवचन में दिए हुए हैं, इन सभी को एक वचन में लिखना है। जैसे दिया हुआ है भारतीय, तो ये हो जाएगा एक वचन भारतीय। क्या करना है हमको, जिनके लास्ट में आखिरी मात्रा लगी हुई है आखिरी मात्रा को हटा देना है, तो ये शब्द एक वचन में आपके बदल जाएंगे। वीरः वीर, धीरा धीर, अयोग्यः अयोग्य, विश्वप्रिया विश्वप्रिय, श्रितः श्रितः, ग्रीन ग्रीम, कार्येषु, और ये कार्य। तो इस तरह से आपके एक वचन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। जो नीचे शब्द दिए हुए हैं इनके आपको मूल शब्द बताना है क्या है, और विभक्ति और वचन। जैसे इन्होंने लिखा है प्रयत्नेन, मूल शब्द है प्रयत्न, विभक्ति है तृतीया, और वचन है एक वचन। तो इसी तरह से हमें आगे बताना है। पहला शब्द है आपका युद्धे, मूल शब्द है युद्ध,
सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। जना नाम मूल शब्द है जन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्रयत्नियात मूल शब्द है प्रयत्न, पंचमी विभक्ति एक वचन। जयः मूल शब्द जय, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अगला है कठोरः मूल शब्द कठोर, प्रथमा विभक्ति एक वचन। विज्ञः मूल शब्द है विज्ञ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ग्रीन मूल शब्द गिरी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इस तरह से आपके ये हो जाएंगे। आगे देखें विलोम शब्द। कठोरः, जैसे एक उदाहरण दिया है इन्होंने, जयः, जया का विलोम शब्द हो गया पराजय। कठोर का मृदु। अयोग्यः, योग्यः। सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। धीरः, अधीरः। विज्ञः, अविज्ञः। गतः, आगतः। इसी तरह से आपके आगे समानार्थी शब्द और दिए हुए हैं। समानार्थी पद जनानाम, मनुष्याणाम। इसी तरह से परिश्रमेण, उद्यमेन। मूर्खः, निर्बुद्धयः। पर्वतान, गिरीन। युद्धेः, रणेः। प्रयत्नः, उद्यमः। इस तरह से बच्चों आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा।